की सुंदर शाम के लिए। आज शाम के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे न्यायियों की किताब, बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, उसका 3रा अध्याय। न्यायियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 3 वर्स 8 to 11। यहां पर इस प्रकार लिखा गया है, तब यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरम्नहरैम के राजा कूशन रिशआतीम के अधीन कर दिया। इसलिए इजराइली 8 वर्ष तक कूशन रिशआतीम के अधीन रहे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कंची के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कूशन रिशआतीम को उसके हाथ में कर दिया और वो कूशन रिशआतीम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्निएल मर गया। परमेश्वर के वचन में एक नाम आता है ओत्निएल। एक बहुत ही छुपा हुआ कैरेक्टर है बाइबल में ओत्निएल, लेकिन ये एक बहुत ही खास कैरेक्टर है। इसकी खासियत ये है, ये जो ओत्निएल था ये इजराइलियों का सबसे पहला न्यायी हुआ। फर्स्ट जज, सबसे पहला न्यायी जो था वो ओत्निएल हुआ। और इसकी एक और विशेषता ये थी कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जब चुना, न केवल पहला न्यायी होने के लिए, लेकिन पहली गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए। इजराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद इजराइली जो थे मिस्र में गुलाम थे, और मिस्र से निकलने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि अपने छुटकारे के बाद ये इजराइली जब फिर से गुलामी में गए 8 वर्ष के लिए, तो इस गुलामी से ओत्निएल ने इनको छुटकारा दिलवाया। तो ओत्निएल जो था वो न्यायियों में सबसे पहला न्यायी और छुटकारे के बाद गुलामी में जाने से पहला छुटकारा दिलाने वाला ओत्निएल हुआ। जब हम इस बात को देखते हैं तो बड़ी एक हैरत सी बात, एक चौंकाने वाली बात हमको लगती है कि जो परमेश्वर इजराइलियों को उस 430 वर्ष की गुलामी से छुटकारा दिला के ले आया, 40 वर्ष तक वो उनको जंगल में चलाया और उनको चलाने के बाद उनको उनके प्रॉमिस लैंड तक भी पहुंचा दिया। वो कनान पहुंच गए और कनान पहुंचने पर उनको इजराइल के जो 12 गोत्र थे उनको अपने अपने गोत्र के हिसाब से उनको हिस्सेदारी भी मिल गई। उस कनान में उनको अपना अपना हिस्सा मिल गया, इतना हिस्सा इस गोत्र को, इतना हिस्सा उस गोत्र को। ये सब कुछ जब हो गया, उसके बाद ऐसा समय आया कि ये लोग फिर गुलामी में चले गए। और मैं आज इसी बात को कलीसिया के सम्मुख रखना चाहता हूं कि इसके पीछे का ऐसा क्या कारण हो गया था कि इजराइलियों को जो है फिर से गुलामी में जाना पड़ा। परमेश्वर ने छुटकारा गुलामी के लिए नहीं दिया था। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से छुटकारा कभी ये कह के नहीं दिया था कि तुम गुलाम बन जाओगे। और यहां तक कि आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी थी कि मैं तेरे जो बच्चे हैं, तेरी जो जनरेशन है,
उसको मैं आशीषित करूंगा और कनान ले जाऊंगा। शुरू से आपको उत्पत्ति से बार बार परमेश्वर प्रॉमिस करता रहता है, लेकिन परमेश्वर अपने उस प्रॉमिस में अब्राहम को यह भी बता देता है कि तेरे जो वंश हैं वो 400 साल तक गुलामी में जाएंगे और गुलामी करेंगे, और उसके बाद फिर मैं उनको छुटकारा दूंगा, फिर मैं उनकी सुनूंगा और उनको निकाल के उस प्रॉमिस लैंड में ले जाऊंगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर जो है इस बारे में कभी नहीं बोलता कि छुटकारे के बाद फिर से गुलामी होगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो छुटकारा देने के बाद फिर से उनको गुलामी में डालते। इसलिए परमेश्वर जो था वो इजराइलियों को मिस्र में से छुटकारा दिला के निकाला। लेकिन हम जब न्यायियों की किताब में आते हैं, जब इजराइलियों को सब कुछ मिल गया, प्रॉमिस लैंड मिल गया, उस प्रॉमिस लैंड में उनको अपना हिस्सा मिल गया, उसके बाद हम देखते हैं कि 8 साल तक के लिए गुलामी में चले गए। परमेश्वर ने कभी भी इजराइलियों को दोबारा गुलामी में जाने के लिए आजादी नहीं दी थी। हम देखते हैं कि इस बात को परमेश्वर ने पहले से कुछ हिंट किया था, कुछ प्रिकॉशन लेने को परमेश्वर ने इजराइलियों को बताया था। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7, व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 1 to 4, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7वां अध्याय और पहली आयत से लेके उसकी 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां पे इस प्रकार लिखा है, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगिशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना ही उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वो तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब उनको प्रॉमिस लैंड ले जा रहा था, उस वायदे के देश में जब परमेश्वर ले जा रहा था, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को एक हिदायत दी थी, एक चेतावनी दी थी कि तुम जब उस स्थान पर जाओगे, तब वहां पर उस स्थान में तुमको चारों ओर बहुत सारी जातियां मिलेंगी, और जब तुम उन जातियों के पास पहुंचोगे तो उनमें से जितनी भी जाति होंगी वो तुमसे सामर्थी भी होंगी, पर तुम जब तुम्हारा परमेश्वर उनको हरा देगा, तुम्हारे हाथ में कर देगा, तब तुम उनका पूरी तरह सत्यानाश कर देना, पूरी तरह उनको खत्म कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो जातियां तुम्हारे बीच में रह जाएं और रहने के बाद वो जातियां जो हैं तुम्हारे हृदय को बदल दें। और ये हिदायत परमेश्वर ने दी। इजराइली जो थे कनान पहुंचे, और कनान पहुंचने के बाद इजराइलियों को उनके प्रॉमिस लैंड में उनको अपनी अपनी जो उनका स्थान था, जो हिस्सा था, वो उसका बंटवारा हो गया, और वो बंटवारा होने के बाद भी वो जातियां जो थी वो वहीं बनी रही। परंतु प्रॉमिस लैंड में अपना अपना हिस्सा पाने के बाद इजराइलियों ने वैसा नहीं किया जो परमेश्वर उनको बोला था। जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा नहीं किया। हिस्सा तो पा लिया, आजादी मिली,
40 साल जंगल में काट लिए, एक नई जनरेशन जंगल से निकल के कनान को पहुंच गई, उसको परमेश्वर ने हिदायत दी, उनने अपनी जो जो मिलना था वो सब तो ले लिया, लेकिन जो परमेश्वर ने बोला था उसको पूरा नहीं किया। अब हम वापस न्यायियों की किताब में आते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, बुक ऑफ जजेस, उसका पहला अध्याय, न्यायियों की किताब उसके पहले अध्याय को देखेंगे और उसकी 27 से लेके 33वीं आयत, 27 to 33 हम पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब पहला अध्याय 27 से 33, उनने क्या किया प्रॉमिस लैंड मिलने के बाद, उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, मनशेश ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तनात, दोर, गिबलाम और मिदको के निवासियों को ना निकाला। मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, 27वीं आयत में लिखा है, इन सब का नाम लिखा और लिखा है ना निकाला। 28वीं आयत में हम देखेंगे, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। 29वीं आयत में आप देखेंगे, एप्रेम में गेजर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला। 30वीं आयत में आप देखेंगे, जबुलून ने किंदोन और नहलोल के निवासियों को ना निकाला। इसी प्रकार आप 33वीं आयत तक आएंगे तो आपको कई गोत्रों के नाम मिलेंगे कि इस गोत्र ने इन लोगों को नहीं निकाला, इस गोत्र ने इन लोगों को नहीं निकाला। जैसा मैंने बताया कि इजराइलियों को कनान देश में अपना अपना हिस्सा मिल गया, किसी को कोई बॉर्डर, किसी को कोई बॉर्डर, और जैसे जैसे ये अलग अलग बॉर्डर्स में फैले, वैसे वैसे उन बॉर्डर्स की जो सीमा थी, उन सीमा में अलग अलग जातियां थी, और इन लोगों ने उन जातियों को नहीं निकाला। जबकि हमने व्यवस्था विवरण 7 के 1 से 4 में पढ़ा था कि परमेश्वर बोलता है कि तुमको जब परमेश्वर वो जगह दे दे, तुम जब उस स्थान में पहुंच जाओ तो उन जातियों को पूरी तरह निकाल देना। और इन लोगों ने क्या काम किया कि उनने वो जाति को पूरी तरह नहीं निकाला। जब अपने से दूर नहीं किया तब वो वापस गुलामी में आ गए। इजरायलियों ने जब इन जातियों को अपने से दूर नहीं किया तब वो वापस गुलामी में आ गए। और क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों मना किया था परमेश्वर ने इन लोगों को, क्या कारण था? जो परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है, वो कैसे कह सकता है कि तुम इस जाति को पूरी तरह मार डालना, इनके बच्चों को, जानवर को, किसी चीज को मत रखना, सबको मार देना? परमेश्वर जानता था क्योंकि ये जाति परमेश्वर की नहीं थी। पहली चीज, ये जाति जो थी परमेश्वर की नहीं थी, ये जाति शैतानी और सांसारिक थी। ये जाति परमेश्वर की नहीं थी, ये जाति शैतानिक और सांसारिक थी, और हर जाति की इसमें अपनी एक खास विशेषता थी, और हर जाति की इसमें अपनी एक खास विशेषता थी। ऐसी ही बात परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए भी कुछ रखा हुआ है। ऐसी ही कुछ चीज परमेश्वर जो है चाहता है कि विश्वासी इस बात को सीखें। जिस प्रकार इजरायली लोग जो थे वो 400 साल की गुलामी से एक छुटकारा पाके बाहर निकल गए। जब छुटकारा पाके बाहर निकल गए तो उनके जीवन में जो दोबारा गुलामी आई, उस गुलामी ने इनको कनान से बाहर नहीं निकाला। बहुत ध्यान से सुने, इस गुलामी ने उनको कनान से बाहर नहीं निकाला, लेकिन कनान के परमेश्वर को ये भूल के दूसरी जातियों में लिप्त हो गए और उस प्रॉमिस लैंड में रहते हुए गुलामी में आ गए। इसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में जब हमारा उद्धार और नया जन्म हो जाता है, उसके बाद यदि हम कुछ चीजों को अपने जीवन से नहीं हटाते जो परमेश्वर ने अलाउ नहीं करी है, तो मेरा और आपका उद्धार नहीं होता, लेकिन मेरे और आपके उस उद्धार के आनंद में एक खलल पैदा हो जाता है। मेरे और आपके उद्धार के विश्वासी जीवन में एक जंक लग जाता है, जिससे हम अपने परमेश्वर को नहीं समझ पाते, हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते, और हम सोचते हैं
क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में इन सब चीजों को आने देता है, क्यों मेरे को बार बार इतने सालों से यही चीज रिपीट होती जा रही, क्यों मुझको सब कुछ सहना पड़ता है? क्योंकि आपने उद्धार तो पाया, नया जन्म तो पाया, लेकिन परमेश्वर की उस आज्ञा को वैसे ठीक पूरा नहीं किया जैसे इजरायलियों ने कनान में पहुंचने पर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया। और नए नियम में पौलुस का एक बहुत सुपरिचित स्टेटमेंट हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 6, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 14वीं 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 15, यहां पर लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। ये नए नियम का समय में पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। और यही कुछ बात परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखाने की कोशिश करी, इजरायलियों को बताने की कोशिश करी कि तुम जब उस प्रॉमिस लैंड में आ जाओ, वहां पर परमेश्वर का वाचा का संदूक रहेगा, वहां परमेश्वर की पवित्रता रहेगी, वहां परमेश्वर के ही लोग रहेंगे, इजराइल के 12 गोत्र रहेंगे, वो इजराइल जिसको परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि ऐसी कोई भी जातियों को तुम अपने आसपास मत रहने देना। लेकिन इन इजरायलियों ने उन जाति को अपने पास से नहीं अलग किया, और हम देखते हैं कि ये इजरायली छुटकारे के बाद फिर से 8 साल के लिए गुलामी में आ गए। यदि आप न्यायियों की किताब उसका 1-2 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार वो बार बार ऐसे ऐसे काम करते थे, परमेश्वर को भूल गए थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे। उसके न्यायियों की 1 अध्याय में हमको पढ़ने को मिलता है कि जो जनरेशन यहोशू के बाद शुरू हुई वो परमेश्वर को ना जानती थी ना पहचानती थी। ऐसा आलम, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। कई बार विश्वासी लोग जो हैं कलीसिया में आके, मीटिंग में आके इस बात के लिए सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने आया, उद्धार मिल गया, हम स्वर्ग जा रहे हैं, बस अब हमको कोई नहीं रोक सकता। बेशक मुझको और आपको कोई नहीं रोक सकता, उद्धार कभी छीना नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर कई प्रकार की कैटेगरीज आती है। आप उद्धार पाने के बाद किस तरह से परमेश्वर की यदि आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते, तो परमेश्वर ना चाहते हुए भी उन बंधनों में हम खुद, परमेश्वर के ना चाहते हुए भी उन बंधनों में खुद हम अपने आप को बांध लेते हैं। विशेषकर मैं आप लोग के सम्मुख इन जातियों के ऊपर एक बात को लेके आया हूं। ये जातियां क्यों परमेश्वर ने अलग करने को कही थी, और इन जातियों का नए नियम के विश्वासियों के साथ क्या ताल्लुकात है। यहां पर हम देखते हैं कि 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख व्यवस्था विवरण में है, और जब आप न्यायियों में पढ़ेंगे तो एक जाति का विवरण नहीं आया, लेकिन वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। वहां पर 6 जाति हैं, लेकिन ये टोटल जो इजराइल को चारों तरफ से घेरी हुई थी, इनके पैतृक स्थान में अलग अलग जगह पर बीच बीच में जो घुसी हुई थी, ये 7 जातियां थी। हमने अभी व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय की 1 से 4 आयत के बीच में उन 7 जातियों के नाम को पढ़ा है। परमेश्वर बोलता है इन जातियों को तू अपने से अलग कर देना, और वो थी हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी और गिरगिशी। ये 7 जातियां थी जिसको परमेश्वर ने बोला था कि तुम इनको अलग कर देना, उसके बाद तुम चैन से उस प्रॉमिस लैंड में रहना। अब क्यों परमेश्वर इन जातियों को अलग करने को बोलता है? जैसा मैंने पहले बताया कि इस जाति की कुछ खास विशेषताएं थी। क्या विशेषता थी और इससे हमको क्या चेतावनी मिलती है? सबसे पहले मैं इन जातियों के बारे में आपके सम्मुख इन बातों को रखूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे हित्ती जाति के बारे में। ये हित्ती जाति
क्या थी। ये हित्ती जाति जो थी वो इज़राइल के अंदर रहने वाली या बची हुई जाति थी। इज़राइल को पूरा कनान बंटवारा में दे दिया गया और किनारे किनारे बॉर्डर पे थोड़ी थोड़ी जातियों का ग्रुप, उसमें से एक जाति जो थी वो हित्ती थी। अब हित्ती जाति को परमेश्वर ने क्यों अलग करने को बोला? हित्ती जाति जो थी इसके अंदर जो थे राक्षस पाए जाते थे, यानी कि नफीली लोग पाए जाते थे, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, और ये जो थे अपने आसपास के क्षेत्र में डर को पैदा करते थे, अपने आसपास के क्षेत्र में एक डिस्करेजमेंट को पैदा करते थे। और परमेश्वर ने एक समय इन जातियों को इज़राइल के हाथ में कर दिया कि इज़राइल इनको मार दे, और इज़राइली ने उनसे युद्ध करके उनको हरा भी दिया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया। और जब पूरी तरह खत्म नहीं किया तो ये हित्ती जाति की जनरेशन एज इट इज चलने लगी। और हित्ती जाति के अंदर ऐसे मनुष्य हुए, ऐसे बड़े डील डॉल के लोग हुए, जिससे इजरायली लोग आगे चल के खौफ खाने लगे, डरने लगे। अकेले निकलने से डरना, दूसरों को देख के डरना, और यहाँ तक कि इजरायली जो क्षेत्र में थे वो जो काम करते थे वो काम करने से डरते थे उनके डील डॉल को देखते हुए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग जो हैं वो भय की आत्मा में जिए, और परमेश्वर उनको एक बार में समाप्त करवाना चाहता था। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को इजरायलियों ने खो दिया। वो अपने देश में इतने मग्न हो गए कि इस आज्ञा को भूल गए कि परमेश्वर ने क्या बोला था, और जब उस जाति को छोड़ा, ये जाति आगे बढ़ने लगी, तो यही इजरायलियों के भय का कारण बन गई। अब हम नीति वचन में एक आयत को देखेंगे कि ऐसे मनुष्यों के भय के लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। मेरे साथ निकाले नीति वचन उसका 29वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, 25th वर्स। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। मनुष्य का भय खाना, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य के भय को खाए। और इस कारण ये रीजन था कि परमेश्वर बोला था कि इस हित्ती जाति को तुम अपने पास से पूरी तरह खत्म कर देना। और यही कारण है कि आज के नए नियम के विश्वासियों के जीवन में एक भय का आत्मा भी काम करता है, और इस भय के आत्मा को मेरे को और आपको अपने जीवन से निकालना है, और अपने जीवन में उस हित्ती जाति को ढूंढ निकालना है कि ये हमारे कौन से क्षेत्र में कहां पर छिपी बैठी है, जो समय आने पे अपना भय हमको दिखाती है। वो भय किसी भी रूप में दिखा सकती है, लेकिन मुझको और आपको अपने जीवन में टटोल के इसको दूर करना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। स्नेह है, ये फंदा बन के हमारे गले में लग जाता है, मनुष्य का भय खाना। दूसरी जाति की ओर मैं भी इन सबको बता रहा हूं, फिर आगे इसके बारे में विशेष कारण इसका बताऊंगा। दूसरी जाति आती है एमोरी। दूसरी जाति है एमोरी। एमोरी के लोग जो थे, एमोरी जाति के लोग जो थे, वो बहुत ही एरोगेंट थे, बहुत ही अपने आप में होशियार, अपने आप को होशियार समझने वाले लोग, और अभिमानी लोग, और बड़ी बड़ी चीज के लिए चैलेंज करना और अपने आप में घमंड करना, ये एमोरी जाति की खासियत थी। एमोरी जाति के लोग एरोगेंट थे, अपने आप में होशियार, अपने आप को होशियार समझना, अभिमानी थे, चैलेंजिंग थे, और घमंड से भरे हुए लोग थे। ये थी एमोरी जाति की विशेषता। और परमेश्वर ने बोला था इस जाति को तू अपने पास मत रहने देना, इस जाति को काट डालना और पूरी तरह अपने जीवन से अलग कर देना। और परमेश्वर का वचन ऐसे घमंड के लिए,
क्या बोलता है उसको भी हम नीति वचन में पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 8वें अध्याय में। नीति वचन 8वां अध्याय उसकी 13वीं आयत 13th वर्ष। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी बैर रखती हूँ। ये बुद्धि परमेश्वर की आत्मा को जिसके बारे में लिखा गया है उस बारे में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा जो है, जो बुद्धि बोलती है कि मैं किस प्रकार परमेश्वर के जन को सिखाती हूँ। जो 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि मैं तो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। फिर लिखा है यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल। परमेश्वर जो है घमंड, अहंकार और बुरी चाल से नफरत करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि ये एमोरी जाति का जो एटीट्यूड है, ये एमोरी जाति का जो एरोगेंटपन है, जो उनका अपनी होशियारी है, वो मेरे प्रजा के लोग सीखें। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस एमोरी जाति को, मुझको आप अपने और अपने आसपास के विश्वासी जीवन में ढूंढना बहुत जरूरी है। क्या हम अपने जीवन में कई बार अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं? कई बार हम क्या अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि मुझे जो आता है वो कोई दूसरे को नहीं आता, मैं जो समझता हूं वो कोई दूसरा समझ नहीं सकता? क्या मैं और आप लोगों को खुलेआम कुछ भी चैलेंज करने की इच्छा रखते हैं? हाँ, ये सब मैं कर लूंगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और घमंड, न केवल घमंड पैसे का, लेकिन बुद्धि का घमंड, अपने चाल चलन का घमंड, अपने सोच विचार का घमंड। हाँ, मैं ये सब सेटल कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा है, मैं इस बात को देख सकता हूँ, ये है घमंड। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये घमंड, ये अपने आप को होशियार समझना जो है, ये कई हजार साल पहले इजरायलियों को गुलामी की दशा में ला चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि नए नियम के विश्वासी अगर आपके जीवन में अंदर जो है एमोरी की जाति कहीं घुसी हुई है, तो अपने जीवन में से उसको उखाड़ फेंकें, उसको बाहर कर दें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस जाति को बाहर ना करने के कारण इजरायली लोग गुलामी में चले गए, आप अपने विश्वासी जीवन में तो रहें लेकिन एक गुलामी का जीवन जिए। तीसरी जाति की ओर हम आते हैं, वो है कनानी जाति। इस कनानी जाति की भी एक अपनी एक विशेषता थी। ये दूसरों को छोटा और अपमानित करने में माहिर एक जाति थी। दूसरों को छोटा करने और अपमानित करने में एक माहिर जाति थी, और बहुत ही लालच से भरे स्वभाव की, बहुत ही लालच से भरे स्वभाव की थी। और इसके पास एक भूख थी। कौन सी भूख थी? संसार की वस्तुओं को जमा करने की, संसार की अच्छी अच्छी चीजों को जमा करने की एक भूख थी। और वो ध्यान लगाना, उसकी चाह में रहना और उन्हीं को पाने की के लिए दिन रात मेहनत करना, ये कनानी जाति की खूबी थी। कनानी जाति कनान की थी, लेकिन परमेश्वर ने इसको समाप्त कर दिया, कनान इजरायलियों को दे दिया। लेकिन ये फिर भी कनानी जाति वहां पर रह रही है, क्योंकि इजरायलियों ने उनको पूरी तरह खत्म नहीं किया। और इस कनानी जाति की विशेषता थी दूसरों को छोटा समझना, दूसरों को अपमानित करना और लालच का स्वभाव रखना, और हर एक अर्थली थिंग्स को पाने के लिए पूरी ललक लगा देना, पूरी मेहनत कर देना। प्रियो, हम आज नए नियम के विश्वासी अपने जीवन को जांच के देखें, क्या हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये कनानी जाति जो है ये घर करी हुई है? कहीं ना कहीं कनानी जाति कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन को कहीं पर पकड़े हुए है? एक कोना भी अगर ये पकड़ी रहेगी ये जाति हमारे आत्मिक जीवन को, तो हम उस गुलामी की अवस्था में जा सकते हैं। हम विश्वासी जरूर हैं, लेकिन जो परमेश्वर की पहली संतान इजराइल थी, वो तक इससे बच नहीं पाई। और हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका 4था अध्याय और 4थी आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहां पर लिखा है
हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसलिए परमेश्वर जो थे, इसलिए परमेश्वर ने इस कनानी जाति को हटाने के लिए इजरायलियों से बोला था, क्योंकि परमेश्वर जानता था यदि ये कनानी जाति के साथ रहे, उनके स्वभाव में डल गए, तो ये परमेश्वर को अपने आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर को अपना शत्रु बना लेंगे। कौन? इजरायली। इसलिए परमेश्वर इसलिए यहाँ पर हम याकूब 4:4 में पढ़ते हैं, इसकी स्टार्टिंग है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और इस बात को इजरायली लोग नहीं समझे और परमेश्वर से बैर कर बैठे। प्रियो, हम अपने जीवन में इस कनानी जाति को ढूंढ के निकालने की कोशिश करें। उसके बाद हम चौथी जाति पे आते हैं, वो है परिज्जी। चौथी जाति है परिज्जी। इस जाति की क्या विशेषता थी? इस जाति की विशेषता थी कि ये अपने आप को दूसरों से अलग करके रहना पसंद करने वाली जाति थी। अपने आप को दूसरों से अलग करके रहने वाली जाति थी, और ये बहुत ही अलग किस्म की जाति थी। और ये जिस क्षेत्र में, जिस कस्बे में या जो गांव बना के रहती थी, उसके अंदर ये कभी भी जो एक फेंसिंग वॉल होती है पुराने समय में, जहां जहां जो जो गढ़ हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, वो लोग अपने उस गांव के चारों ओर एक दीवार को खड़ा कर देते थे कि हमारी सुरक्षा के लिए है। ये जाति जो थी ये उस दीवार को खड़ा नहीं करती थी कभी। ये ऐसी खुली में रहती थी और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, और अपने आप को थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ करके रखती थी। ये थी परिज्जी जाति। और इसकी दूसरी खासियत क्या थी? ये इस जाति के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था। इस जाति के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन था। कोई चीज की मनाही नहीं थी इस जाति के अंदर। और ये एक अनुशासनहीनता में जीने वाली जाति थी। इस जाति में रहने वाले लोगों का ना सोने का समय होता था, ना उठने का समय होता था। और ये जाति जो करना चाहती थी वो खुशी से करना चाहती थी। ना चाहती थी कि मेरे से कोई मिले, ना मेरे से कोई बात करे, ना मेरे से कोई रोक टोक रखे, मेरा अपना संबंध अलग रहे। और इसकी कोई भी फेंसिंग वॉल नहीं थी। ये थी परिज्जी जाति की विशेषता। और परमेश्वर ने बोला कि इस जाति को तू काट के फेंक देना, अपने पास मत रहने देना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर इजरायली इस जाति को अपने पास रहने दिए तो ये जाति को देख देख के, सुन सुन के, इनसे मिल मिल के इनके समान ना हो जाए। नीति वचन उसके 25वें अध्याय की 28वीं आयत में हम देखते हैं इसके इस जाति के लिए क्या लिखा हुआ है, मतलब इस स्वभाव के लिए क्या लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 28। नीति वचन 25 उसका 28 वहां पर लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। और हम देखते हैं कि परिज्जी जाति जो थी, इनकी आत्मा कभी वश में नहीं रहती थी, इसलिए ये ना किसी से मिलना पसंद करते थे, ना किसी से मेल जोल रखते थे, और ये बिना शहरपना के रहने वाले लोग थे। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि ऐसे लोग जो हैं बिना शहरपना के रहने वाले लोग हैं। प्रियो, हम अपने जीवन को टटोल के देखें, हम अपने जीवन को समझ के देखें कि क्या मेरे और आपके जीवन में ये परिज्जी जाति कहीं कोई घर तो नहीं करी हुई है? कहीं हम जो हैं विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं रह रहे हैं? कहीं हम ऐसा तो नहीं कि अनुशासन को पसंद नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी उस बाउंड्री वॉल को बिना बाउंड्री वॉल के जी रहे हैं? उसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ बोलता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं।
ये एक ऐसी जाति थी जिसकी आत्मा वश में नहीं थी, और जब इनकी आत्मा वश में नहीं थी तो ये उस शहरपना के समान थे जो टूट चुकी है। कभी भी कोई भी शत्रु अटैक कर सकता है। प्रियो, ऐसा ना हो कि मेरे और आपके जीवन में इस परिज्जी जाति से भागीदारी रखना मेरे और आपके आत्मिक जीवन की शहरपना को तोड़ डाले, और शत्रु हर रोज हमारे आत्मिक जीवन में घुसे, हर रोज हमको लूट के हमारा वो जो बीज परमेश्वर हर रोज बोता है वो निकल जाए। इसलिए कई बार ऐसा होता है, विश्वासी उठता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, दूसरे दिन वो सारा वचन और प्रार्थना बाहर, सब कुछ गायब। क्यों? शहरपना टूटी हुई है। हम प्रार्थना तो करते हैं, शैतान आता है, बोए हुए बीज को उखाड़ के ले जाता। दूसरे दिन फिर हम प्रभु के सम्मुख जाके क्षमा के साथ प्रार्थना करके उस बीज को बोते हैं, फिर शत्रु आता है, उस शहरपना के अंदर घुसता है, निकाल के ले जाता है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन की शहरपना जो है वो टूटी हुई है। प्रियो, यदि आज मुझको और आपको ऐसा महसूस होता है तो हम अपनी उस शहरपना को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। कैसे? इस परिज्जी जाति को अपने जीवन से बाहर निकाल के, एक अनुशासनहीनता का जीवन खत्म करके, एक रिस्ट्रिक्शन जो पसंद नहीं है उस चीज को खत्म करके, हम अपनी उस दीवार को खड़ा करके इस जाति को बाहर निकाल के हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। पांचवी जाति की ओर हम आते हैं। पांचवी जाति है हिब्बियों की जाति। पांचवी जाति है हिब्बियों की जाति। इस जाति को क्यों परमेश्वर ने अलग करने के लिए कहा था? इस जाति की क्या विशेषता थी? इस जाति की विशेषता थी गुड एंड लग्जरियस लाइफ। इस जाति की विशेषता थी गुड एंड लग्जरियस लाइफ स्टाइल। और दूसरी विशेषता क्या थी? वॉट एवर यू फील गुड, जस्ट डू इट, डोंट वरी अबाउट अदर्स थिंकिंग। दूसरा इसका पॉइंट था इस हिब्बी जाति का, जो कुछ आप पसंद करते हो उसको करो, दूसरों की चिंता मत करो, जो आपको करना है वो आप करो। इस जाति की दो विशेषताएं थी हिब्बियों की, गुड एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल, आधुनिक अच्छा एक लेविश लाइफस्टाइल इस जाति को चाहिए था। सब कुछ आधुनिक चीज, सब कुछ अच्छा, सब कुछ आरामदायक, सब महंगा से महंगा, सब बेहतर से बेहतर, ये उसकी लाइफस्टाइल थी। किसकी? हिब्बियों की। और दूसरा, वो एक मनमौजी लोग थे। हमारा दिल जो कर रहा है वो हम करेंगे। इस बात को हम नहीं देखेंगे कि दूसरे को इससे क्या फर्क पड़ रहा है या दूसरे पे उससे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम जो हैं वो मनमौजी लोग हैं, अपने हिसाब से जीने वाले लोग। आज भी प्रियो हम देखें तो ना केवल सांसारिक लोगों में, विश्वासी लोगों में भी ऐसे गुण कई बार हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, विश्वासी को ना गिने तो आप देखेंगे कि आपको ये गुण संसार में भी दिखेगा। बहुत सारे एक ऐसे लोग हैं जो कि एक लेविश लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। भले ही अच्छा नहीं, उतना हमारी आमदनी नहीं, वो भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो है खर्चा जो है वो हमारा ऐसा होगा कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, और बढ़िया से और बढ़िया। इसको ये ना सोचें कि ये हमारी दिलदारी है। इसको विश्वासी जन इस बात को समझ के देखें, ये दिलदारी नहीं है आपकी, ये हिब्बियों की जाति है जो आपके अंदर घर करी हुई है। इस बात से निकलने को देखें। अपने भंडार को ऐसा ना भरें, अपनी चीजों को ऐसा ऐसा फुल ना कर लें कि जिसकी जरूरत भी नहीं वो भी हम खरीद के रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है पैसा ज्यादा है। ये एक जाति का नमूना है और ये है हिब्बियों की जाति। और इस बात को भी ना सोचें कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है वो सोचे, हम अपने हिसाब से जिएंगे। प्रियो, संसार के लिए ये नियम ठीक हो सकता है, लेकिन विश्वासियों के लिए ये नियम जो है ठीक नहीं है। हम अपने जीवन में ढूंढ के देखें, यदि ऐसी कोई जाति हमारे जीवन में है तो हम इसको अपने जीवन से निकाल बाहर करें। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को देखें। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6
वर्स 10, पहला तिमोथी 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। केवल रुपयों का लोभ नहीं, जब रुपए आते हैं, जब पैसा होता है, और कई बार तो पैसा नहीं भी होता तो भी हमको लोभ हो जाता है वस्तुओं का, चीजों का, नहीं ये चीज तो लेके ही रहना। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजराइल की जनता जो है, इजराइल के लोग जो हैं, वो अपने आप को दुखों से छलनी कर दे। इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि ये हिब्बी जाति को जड़ से खत्म कर देना, अपने पास ना रहने देना, इनको निकाल के बाहर फेंक देना। छठवीं जाति की ओर हम आते हैं, ये है यबूसी जाति। छठवीं जाति है यबूसी जाति। ये जाति जो थी बहुत ही खतरनाक जाति थी। ये जाति जो थी, इसकी विशेषता थी एक्सप्लोटेड एंड पॉल्यूटेड अदर्स थ्रू इमोरल एक्टिविटीज। अनैतिकता से शोषण करना और दूसरों को भ्रष्ट करना, ये इस यबूसी जाति की विशेषता थी। और ये जाति जो थी एक व्यभिचारिणी जाति के रूप में थी, खतरनाक जाति के रूप में थी। और परमेश्वर ने बोला था कि इसको दूर कर देना, इसको अलग कर देना। ये जाति जो थी, ये इसका मकसद, जैसे हमने दूसरी जातियों के बारे में पढ़ा, किसी का मकसद अच्छा लाइफस्टाइल था, किसी का मकसद दूसरों को डराना था, किसी का मकसद अपने हिसाब से जीना था। इस जाति का मकसद जो था वो अनैतिकता था, और अपनी जाति के अंदर अनैतिकता, और उसके साथ साथ उस अनैतिकता को लेके बाहर फैलाना जो था इस जाति का मकसद था। और इसलिए परमेश्वर ने यबूसी जाति को वहां से, इजरायलियों के बीच में से अलग करने को बोला था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 29-30 आयत में देखें हम क्या लिखा है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 और 5 का 29-30 में पढ़ूंगा, 29 एंड 30। उसके लिए लिखा, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अनैतिकता एक ऐसा पाप है जो विश्वासी के शरीर को, आत्मा को और प्राण को खा जाता है, एक दीमक के समान अंदर ही अंदर। और इस अनैतिकता के पाप से परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इजरायली लोग जो हैं वो इसमें गिर जाए, और इसलिए परमेश्वर ने यबूसी जाति को इजराइल से पूरी तरह खत्म करने के लिए कहा था। आखिरी में हम देखते हैं गिरगिशी जाति के बारे में। ये गिरगाशी जाति जो थी, इसका इस गिरगाशी शब्द का हिब्रू में अर्थ होता है वापस लौट के आ जाना, वापस लौटा हुआ, या कोई जगह दर्शन करने गया, कोई तीर्थ स्थल या कोई ऐसी जगह, वहां पे सब अच्छाई देखी और वहां से वापस वो लौट के आ गया। वापस लौटा हुआ व्यक्ति या वापस अपनी सांसारिक जिंदगी में लौटना। इस जाति की विशेषता थी कि इस जाति का माइंड जो था वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता था। ये जाति का जो बुद्धि थी वो कहीं पर भी स्थिर नहीं रहती थी, और उसी के कारण से ये जहां पर रहते थे वहां पर कभी भी पक्का मकान बना के नहीं रहते थे। ये लोग जो है कच्चा मिट्टी का मकान बना के रहते थे, क्योंकि इनको खुद नहीं मालूम कि दूसरे दिन मन खराब हुआ, मकान तोड़ा, दूसरी जगह जाके बना दिया।
ये एक ऐसे अस्थिरता वाले लोग थे। जबकि यीशु मसीह के लिए हम देखते हैं कि उसने मेरे और आपके पैरों को स्थिर किया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद मेरे और आपके लिए कोने का पत्थर बना और स्थिर बना और एक उचित नींव को डाला है, और उस नींव पे विश्वासी अपने घर को बनाता है। देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 28। यशायाह नबी की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 28 वर्स 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करे। जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करे। जिसको वो कोने का पत्थर मिल गया, उसको पूरे जीवन भर उस कोने के पत्थर के ऊपर खड़े रहना है, अपने पैरों को स्थिर रखना है, स्थिरता में रहना है। क्यों? क्योंकि वो कोने का पत्थर जो है वो स्थिर है। परमेश्वर अपने विश्वासी जीवन में एक स्थिरता का जीवन चाहता है। ये गिरगिश जाति जो थी, ये कभी भी, जैसा मैंने बताया, पक्के मकान नहीं बनाती, मिट्टी को पोत के उसका मकान, क्योंकि उसको मालूम था दूसरे दिन मन नहीं हो तो फिर छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां मन नहीं हो तो छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी ठहराई हुई संतान जो है वो ऐसा स्टेबल माइंड की स्टेबिलिटी परमेश्वर चाहता। वो नहीं चाहता कि ऐसे अनस्टेबल माइंड के हों, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जो सोचा था जो बोला था वो किया नहीं, दूसरा कुछ किया, क्योंकि मन बदल गया। ऐसे लोग परमेश्वर की प्रजा के लायक लोग नहीं बचते। और इस कारण से परमेश्वर ने इन सारी जातियों को इजराइल से अलग करने को कहा था। अब एक बहुत ही खास बात, मैं अंतिम वचन पढ़ने जा रहा हूं और आपको इसका बहुमूल्य बात बताने जा रहा हूं। वापस हम आएंगे न्यायियों की किताब में। अब इसके तीसरे अध्याय का 5वीं और 6वीं आयत में आपके सम्मुख पढ़ूंगा। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। यहां पर लिखा है, इसलिए इजराइली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। दे सेटल्ड डाउन, वो बस गए। और आगे क्या लिखा है, तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इजराइलियों ने पहले इन जातियों पे तरस खा दी। अरे परमेश्वर इतना सब कुछ नहीं जानता है, हम तो तरस खाने वाले लोग हैं, चलो एक किनारे ये जाति पड़ी है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचाने से पहले इजरायलियों को बोल दिया था, ऐसा काम मत करना, उनको काट के फेंक देना। लेकिन इन लोग ने ऐसा नहीं करा और उनको छोड़ दिया। एक समय था उनको छोड़ा था, वो बॉर्डर पे रहने वाले थे। 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उनके बीच में बस गए। मतलब अब एक ही कॉलोनी है, आपस में एक मकान इसका एक मकान उसका, सब बीच में बस गए हैं। और ना केवल जब बीच में बसे तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसके परिणाम के अनुसार लिखा है 6वीं आयत में, तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। जिस काम बात का परमेश्वर को डर था वही इजरायलियों ने किया। और इजराइल जिस बात को सोचते थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनने वो किया। अब जब उनसे शादी का संबंध बन गया, इजरायली जो थे इन 7 जातियों के रिश्तेदार बन गए। अब इनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब ये जो जाति काम कर रही है, ये जाति के अंदर
किसी के अंदर यबूसी का सिम्टम है, किसी के अंदर हिब्बियों का सिम्टम है, किसी के अंदर कनानी का सिम्टम है। अब एक चीज नहीं है तो क्या नहीं है, परमेश्वर का क्लियर सिम्टम दिखना खत्म हो गया। और जिस पल परमेश्वर का सिम्टम दिखना खत्म हुआ, हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं, इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवता और अशेर नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पे भड़का और भड़क के क्या हुआ, 8 साल के लिए इजरायली जो थे वापस गुलामी में चले गए। 8 साल के लिए इजरायली वापस गुलामी में चले गए। वो इजरायली जो सोचते थे हम तो छुटकारा पा चुके हैं, वो इजरायली जो सोचते थे हमको कुछ नहीं होना, वो इजरायली जो सोचते थे हमको प्रॉमिस लैंड मिल चुका है, लेकिन प्रॉमिस लैंड में रहते हुए वो प्रॉमिस लैंड उनके लिए एक श्रापित भूमि बन गए। प्रियो, यदि उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद, यदि हम इन जातियों को, इन सिम्टम्स को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तो हमारा उद्धार पाया हुआ जीवन कभी भी खुशहाल जीवन नहीं होगा, लेकिन एक नरकमय एहसास का जीवन हो जाएगा। क्योंकि अनजाने में हम वो जातियों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिए, उनसे संबंध स्थापित कर लिए, और हम सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और 8 साल के लिए फिर से वो गुलामी में चलेगा। और आप आगे देखेंगे तो फिर बार बार वो गुलामी में जाने लगे, क्योंकि वो परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर उनको छुटकारा देता था। जब इनने इस 8 साल की गुलामी में उस दर्द को समझा, इस बात को जाना कि हमसे गलती हुई है, तब उनने परमेश्वर को पुकारा और तब परमेश्वर ने ओत्निएल को उनके सामने लेके आया और उसने उनको छुटकारा दिलाया और 40 वर्ष तक वो लोग खुशी से रहे। हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान दें। इन जातियों की विशेषता हमारे लिए एक चेतावनी है। हम भी आज इन सारी बातों से घिरे हुए हैं, संसार के लोगों से, संसार के तौर तरीकों से, अपने जान पहचान वाले लोगों से, जिनमें ये सब सिम्टम पाए जाते हैं। पर हमको इनको हरा के अपने से दूर रखना है। इजरायली ने दूर नहीं किया, रिश्ता बना लिया और फिर गुलामी में आ गए। पर मेरे को और आपको परमेश्वर ने ये वचन जो है चेतावनी के रूप में दिया है। प्रियो, आज की शाम हम इस बात को सोचें और देखें कि आज हम कहाँ हैं, किस स्थान पर खड़े हैं। यदि हम इन जातियों की विशेषता को अपने आसपास महसूस करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। जब ये 7 जातियों का चाल चलन इजरायलियों के साथ नहीं चल पाया, परमेश्वर ने पहले बोल दिया था। इसलिए हमने 2 कुरिन्थियों में पढ़ा कि पौलुस भी बोलता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो, क्योंकि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें कि हम कभी भी असमान जुए में ना जुटें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को सोचें, समझें, देखें, परखें। यदि हमारे जीवन में इन जातियों के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये जातियां हमारे जीवन में कहीं दिखाई दे रही हैं, तो हम इनको अपने उस जीवन से काट के निकाल दें। ऐसा ना हो परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़के और हम अपने स्थान को छोड़ दें और हम वापस गुलामी की अवस्था में आ जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।